नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से वहां पर मोदी सरकार या यूं कहे कि केंद्र सरकार की तमाम विकास नीतियां और विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है और इस चीज की तारीफ करते हुए फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है और साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई है इसको लेकर के तारीफ की है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं जिसकी जरूरत आज जम्मू कश्मीर को है। गौरतलब है कि कल ही गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि मुझे अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलती है कि कैसे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रात में सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं। और कल जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी, आज ठीक अगले ही दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को एम्स और 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत दी है। इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर से जुड़े विकास कार्य शामिल है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी भी दिखाई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन भी किया है। और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने 1500 जो लाभार्थी हैं उन्हें ऑफर लेटर भी दिया है। यानी कि जो कौशल विकास योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इनमें जिन लोगों को रोजगार दिया जाता है उनको लेकर के यहां पर ऑफर लेटर्स भी बांटे गए हैं। अब इन चीजों की तारीफ करते हुए फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि कटरा से संगदान तक भी बहुत जल्द ट्रेन चलेगी। हमारे यहां सबसे बड़ी मुश्किल सड़क टूटने की होती थी, अब रेल हमें जोड़ने का काम करेगी। इसकी हमें बहुत आवश्यकता थी। ये हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए भी जरूरी है। उनका सफर भी आसान हो जाएगा। मुल्क के दूसरे इलाकों में हमारा माल जा सकता है और वहां से आ भी सकता है। यह बहुत बड़ा कदम आज सरकार के द्वारा उठाया गया है। एक बार सुनिए कि आखिर फारूक अब्दुल्ला इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के किस तरीके से मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तक पहुँच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो हैं, क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा।
इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि मैं इसके लिए रेल मंत्रालय पीएम मोदी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने उन रेल अधिकारियों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने रेल को यहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि ये रेल बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से आज देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है कार्यक्रम के दौरान, तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो भी वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से बकायदा जम्मू कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक रेल की ये बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि इस रेल से हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें पहले उम्मीद थी कि 2007 तक हमारे यहां ट्रेन पहुंच जाएगी, लेकिन हमारा इलाका वो बहुत ही मुश्किल इलाका है, उसके लिए टनल बनानी पड़ती है, इसलिए मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मुश्किलों को पार करते हुए पहले ये कदम पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट भी हो जाएगा। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ समय से बदले बदले नजर आ रहे हैं। कई बार उन्हें मोदी सरकार की तारीफ करते हुए देखा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला पर केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सूत्रों से पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला केंद्रीय नेतृत्व यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, लेकिन रात में मिलते हैं। हालांकि इसको लेकर के जो बयान था उसको फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया भी दी थी और उनका कहना था कि अगर मैं मिलूंगा प्रधानमंत्री मोदी से तो दिन में मिलूंगा, रात में क्यों मिलूंगा। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात दी गई है, इसको लेकर के जनता भी काफी ज्यादा खुशी से झूमती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस इलेक्ट्रिक रेल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस ट्रेन से वाकई में हमें काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। एक बार सुनिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के नागरिक इस रेल प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कह रहे हैं। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम दरहाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं। उनको देखने के लिए जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं, उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी, और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं पूरे J&K के पैसेंजर की बात करूं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो जितने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। सफ़र भी आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी उनके लिए बहुत आसान हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे लॉन्च हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? मुझे लगता है अब जितनी आवाम है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे जो मुश्किलातें पहले थी वो नहीं आएंगे अब। हाँ, और भी ऐसी ट्रेनें होनी चाहिए। हाँ, बहुत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में इस तरह के ट्रेनें और होनी चाहिए, जिससे हमारे कश्मीर का भी नाम रोशन हो जाए और
यहाँ बाहर से जितने भी लोग हैं वो देखें कि यहाँ पर इतनी सुविधा हो रही है, इतनी अच्छी बेटर जो यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे लोगों को खुशी हो जाए। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या कहेंगे जो आज इसका उद्घाटन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने एक पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि भाई इस तरह से होगा, और लोगों के अंदर एक शऊर था, एक शक था कि भाई ये बात झूठी हो सकती है, लेकिन आज उन्हें साबित कर दिया कि ये बात सही भी निकली, और ये आज फिजिकली आपके सामने यहाँ पर अपोजिट में है। सभी लोगों का बहुत। आपका नाम? मोहन दीक्षित। तो बताइए, आज जो है ट्रेन यहाँ से चल रही है, कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों को फायदा होगा, हर पैसेंजर को फायदा होगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब इसका उद्घाटन करेंगे जी, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे कि जो हर मतलब पैसेंजर के लिए ये सब चीज़ें आसान हुई हैं, जम्मू तक जाएगी और आसान होगा। आने वाले वक्त में हर आदमी की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, बस यही कहना चाहिए। सफ़र कितना आसान हो गया है? बहुत आसान हो जाएगा। जो हम लोग बस टैक्सी और ट्रेवल से यात्रा करते हैं और जो हमारा पैसा जाता है, फिर मनी भी बचेगी, हमारा पैसा भी बचेगा, और सफ़र भी जल्दी तय करेंगे। पहाड़ों से जो पत्थर आते हैं जिसकी वजह से पैसेंजर को दिक्कत होती है, उन दिक्कतों से आज़ादी मिलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पहली इलेक्ट्रिक रेल की सौगात जम्मू कश्मीर को दी है, बल्कि इसके अलावा एम्स, आईआईटी और आपको बता दें कि आईआईएम की सौगात भी जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार के द्वारा दी गई है। दरअसल इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री मोदी का ही है, जो कि 2013 का वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि एएनआई ने ही खुद इस वीडियो को शेयर किया है और इसमें साफ सुना जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 के दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार बल्कि केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि क्या इस जगह के बच्चों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो आईआईटी, आईआईएम जैसे शैक्षिक संस्थानों में पढ़ लिख सके, नौकरी पा सके? क्या यहां पर विकास नहीं हो सकता? इन तमाम चीजों को लेकर के ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई थी। और आज जब केंद्र में मोदी सरकार है तो जम्मू कश्मीर से न सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाया गया है, बल्कि जो भी सुविधाएं या फिर जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की होती है वो तमाम जो देश के अलग अलग प्रदेश है वहां पर तो लागू होता ही है। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी इन योजनाओं को लागू किया जाता है और बाकायदा आज इन चीजों को देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर एम्स बन रहा है, आईआईटी बन रहा है, आईआईएम बन रहा है और इसी के साथ ही वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर के खुद फारूक अब्दुल्ला तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों ते भाओ, जय हिंद। एक बारी परतियई इस डुग्गर भूमि पर आई मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने, ए जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिठी हिंदी भाषा है तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखे दाए मिठी ने डोगरे दी बोली मिठी डोगरे दिया बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। साथियों,
मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा। बहुत कार्यक्रम मैंने किए, बहुत बार आया हूं, और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह, और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया कि ऐसे 3 स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा, और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो इसका हकदार है, वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है, विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है,
हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।